गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी हमारा जो +1 कॉमर्स में अकाउंटेंसी में जो चैप्टर चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी हम 2-3 वीडियोस देख चुके हैं। और बेटा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि आप इन वीडियोस को रेगुलर देखिए, रेगुलर पढ़िए, समझिए, और कोई डाउट आता है तो बेटा हमसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये टाइम जो है बेटा बहुत इतना प्रीशियस टाइम है आपके लिए कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे एक एक कंसेप्ट को आप अच्छे से समझिए। अगर फिर भी नहीं आता है बेटा तो आप हमसे 2 बार, 10 बार, 20 बार पूछ सकते हैं। हम आपकी हेल्प के लिए तो बैठे हैं। तो आप जितना हो सके बेटा पढ़िए, समझिए, और फिर नोटबुक में नोट जरूर करिए। हर चीज़ को, जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाती है वो एक एक चीज़ बारीकी से आप नोट कीजिए। और एक बार वीडियो समझ नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार वीडियोस देखो, तीसरी बार देखो, कभी तो समझ में आएगा। फिर भी नहीं आता तो बेटा एक बार आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने कल बताया था आपको, बात करते हैं। हमने बेटा 3 अकाउंट देखे थे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक है बैलेंस शीट। ये 2 अकाउंट तो बेटा हमने डिस्कस कर लिए थे आपसे लास्ट वीडियो में। अब बात करते हैं हम बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट से बेटा बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगता है। क्या? एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन का हमें पता लग जाता है बिजनेस की, कि बिजनेस की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है। तो किससे पता लगता है? बैलेंस शीट से पता लगता है। बैलेंस शीट का बेटा परफॉर्मा कुछ ऐसा होता है। बैलेंस शीट लायबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट, ये इस तरह का फॉर्मेट होता है आपके सामने। ठीक है। लायबिलिटी ये बेटा ये ऑलवेज क्रेडिट साइड होती है और ये डेबिट साइड होती है। बैलेंस शीट में ये साइड अपोजिट हो जाती है। ऑलवेज आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ये साइड, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होती है। जबकि बैलेंस शीट में बेटा अपोजिट हो जाता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है और राइट हैंड साइड होती है वो डेबिट साइड होती है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मेनली हम बेटा बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। अब सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट पर आ जाते हैं हम, कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा हम क्या क्या दिखाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट मैंने आपको बताया था किससे रिलेटेड होता है बेटा, किससे रिलेटेड होता है? फैक्ट्री से रिलेटेड होता है। ये डेबिट साइड होती है और ये क्रेडिट साइड होती है। यहाँ बेटा लायबिलिटी दिखा जाती है, यहाँ पर एसेट दिखा जाती है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट पर आते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है। तो ये हमारे पास एक परफॉर्मा है इसका। तो चीज़ देखते हैं बेटा कि जितने भी डेबिट साइड, हमारे डेबिट साइड, इतना ध्यान रखना, जो भी डेबिट साइड होता है बेटा हमारा और जो भी क्रेडिट साइड होता है, डेबिट साइड ऑलवेज एक्सपेंसेस साइड होता है और क्रेडिट साइड ऑलवेज इनकम साइड होती है हमारी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तो बेटा हम वो खर्चे दिखाते हैं जो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट साइड। क्रेडिट साइड जो सारी डायरेक्ट इनकम्स होती है वो चीज़ दिखाते हैं। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या दिखाते हैं। सबसे पहले बेटा आपका काम क्या होगा, ऊपर सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, और क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा डेबिट साइड टू वर्ड का यूज करेंगे, क्रेडिट साइड बाय वर्ड का यूज करेंगे। ये ध्यान रखना, डेबिट साइड टू वर्ड का यूज करेंगे और क्रेडिट साइड बाय वर्ड का यूज करेंगे। फिर डेबिट साइड लिखेंगे टू परचेज, जितने भी एक्सपेंसेस है टू परचेज, यहां दिखा देंगे बाय सेल्स, ये इनकम होती है, माल को बेचने से इनकम आएगी।
अगर बेटा हमने कोई परचेज रिटर्न है हमारे पास, परचेज रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड, तो वो टोटल करके बाहर लिख देंगे। ठीक है, ऐसी बाय सेल्स यहां पर है, या फिर यहां पर लिख देंगे माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड, माइनस करके यहां दिखा देंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास परचेज है 1 लाख रुपए की, जिसमें से हमने माल वापस कर दिया 20,000 रुपए का, टूट फूट हो गया था, तो एक्चुअल में हमने कितने रुपए का परचेज किया है, 80,000 रुपए का, तो वो 80,000 बाहर दिखा देंगे यहाँ पर अगर है तो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद बेटा फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस है वो दिखा दो। क्रेडिट साइड तो बस यही चीज आएगी। ठीक है, क्रेडिट साइड यही चीज आएगी। डेबिट साइड और जैसे टू वेजेस, मजदूरों को मजदूरी देना, टू कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। कैरेज का मतलब क्या होता है बेटा, भाड़ा, भाड़ा कैरेज का होता है मतलब भाड़ा देना। चाहे आपने माल मंगवाया हो या भिजवाया हो, तो जो ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा होता है ना वो देना, इनवर्ड। ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, गुड्स को प्रोड्यूस करने में, गुड्स को प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है, फैक्ट्री में। और यहाँ पर किससे रिलेटेड खर्चे दिखाते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड दिखाते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, टू डॉक चार्जेस। बेटा कस्टम ड्यूटी और डॉक चार्जेस क्या होता है, कस्टम ड्यूटी तो वो होती है जैसे मान लीजिए आपने किसी कहीं से माल को इंपोर्ट करवाया है, तो उसकी ड्यूटी देकर हम उस माल को छुड़वा लेते हैं। ठीक है, वो कस्टम ड्यूटी होती है। डॉक चार्जेस क्या होते हैं, बंदरगाह चार्जेस। मान लीजिए आपने बाय शिप के जरिए कोई गुड्स मंगवाया है, तो बेटा आपको चार्जेस देकर और उससे वो माल छुड़वा लेना होता है, वो डॉक चार्जेस होता है। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो भी हम यहाँ दिखा देते हैं। ठीक है, और भी हम खर्चे दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं बना देता हूं फॉर्मेट, टू ऑक्ट्रो एक्सपेंसेस। ऑक्ट्रो एक्सपेंसेस जैसे आप कभी जाते हो टोल टैक्स वगैरह पेमेंट करते हो, जैसे टोल टैक्स रास्ते में आता है ना, तो उसकी पेमेंट करते हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हाथों हाथ में पेमेंट करनी होती है, वो बेटा हमारे ऑक्ट्रो एक्सपेंसेस होते हैं। तो बेटा कुछ इस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। अब होता क्या है इसमें, आपने ये फॉर्मेट बना लिया है, इससे ज़्यादा बेटा इसमें कुछ नहीं आता, इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट में इतना ही बनाना होता है। अब मान लीजिए आपकी क्रेडिट साइड बैलेंस ज़्यादा है, यानी कि इनकम ज़्यादा है आपकी, ठीक है, खर्चे कम है, खर्चे कम है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। किससे आ जाएगा बेटा, ये बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। इनकम ज़्यादा है और खर्चे कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से प्रॉफिट बचेगा, तो कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसे ही बेटा मान लीजिए आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, तो बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस लॉस, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो यहां का फिर टोटल कर दोगे। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, मान लीजिए आपकी ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, आपके मान लीजिए डेबिट साइड बैलेंस ज्यादा नहीं, खर्चे ज्यादा है, खर्चे मान लीजिए 50,000 के हैं टोटल, इनकम यहां पर 30,000 रुपए की है। तो भाई तो खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है, तो बाय ग्रॉस लॉस कर देना, 20,000 रुपए का लॉस हो गया, टोटल कर दोगे 50,000। सेम एज इट इज इनकम का करना है आपको, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का एज इट इज करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा एक बार। तो ये बेटा ट्रेडिंग अकाउंट था प्रॉपर, कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैसे निकलता है। आपको शुरू के इसके 2-3 क्वेश्चन करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। इसके स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन है बेटा आपको करने हैं अच्छे से। तब तक के लिए बेटा
जय हिंद, जय भारत। और प्रॉपर तरीके से पढ़ना है इसको, ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना है आपको इसको, बिल्कुल अच्छे तरीके से।